हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको 10 वाला केमिकल के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी क्या काम करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। लाइक पास्ट ईयर्स में कंपनी कैसा कर रही थी और अभी कैसा कर रही है। सो लेट्स बिगिन। 10 वाला केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स लिमिटेड, बेसिकली ये कंपनी एक्सट्रूडेड प्लास्टिक शीट्स मैन्युफैक्चर करती है जिसके अंदर वेरियस टाइप के पॉलीमर्स होते हैं जैसे कि पीवीसी, पीपी, पीपीजीएल, एचडीपी और एबीएस, ठीक है, एक्सेट्रा पॉलीमर्स होते हैं जिनके प्लास्टिक शीट्स में इंक्लूड होते हैं। द कंपनी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन सिक्योरिटीज ट्रेडिंग में भी इन्वॉल्व है ये कंपनी। और साथ ही में जो 10 वाला ग्रुप है विच हैज़ इंटरेस्ट इन कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, पैकेजिंग एंड रियल एस्टेट। तो बेसिकली ये कंपनी सिर्फ केमिकल्स और प्लास्टिक्स में ही इंक्लूड नहीं है, साथ ही में सिक्योरिटीज़ में भी ट्रेड करती है, साथ ही में कंज्यूमर गुड्स और ड्यूरेबल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग और रियल एस्टेट, ये सब का भी काम करती है। मार्केट कैप इसका 73.6 करोड़ का। तो अभी ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका करंट प्राइस है 78.6 रुपीज़। अगर आप इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो 28.5 है, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग है 41.8। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफ़ी महंगे प्राइस पे शेयर मिल रहा है। हालांकि ये शेयर काफ़ी गिर चुका है बट स्टिल ये एक महंगे प्राइस पे, महंगे वैल्यूएशन पे ये शेयर मिल रहा है। अगर आप देखेंगे बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू इस कंपनी की करंट प्राइस से भी ज़्यादा प्राइस है इस कंपनी की बुक वैल्यू की। अगर आप देखेंगे आरओसी और आरओई तो वो नेगेटिव में है, जैसे कि कंपनी हाल फिलहाल पिछले साल लॉस में थी तो उस वजह से जो कंपनी के रिटर्न्स है वो भी नेगेटिव में है। कैपिटल को एफिशिएंटली यूज़ करके रिटर्न नहीं मिला और ना ही इक्विटी पे लोगों को रिटर्न मिला है। डेट कंपनी के पास बिल्कुल भी नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। प्रमोटर्स ने 1% प्लेज पे नहीं रखा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी ठीक ठाक है 6.65%, बट स्टिल कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक ठाक है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो 2018 में कंपनी का रेवेन्यू 21 करोड़ 17 लाख था, देन 17 करोड़ 17 करोड़ 44 लाख एंड कोरोना टाइम के बाद कंपनी का रेवेन्यू हो गया 9 करोड़ 9 लाख का। और इसके पास्ट ईयर्स में देखेंगे तो इतना ग्रोथ नहीं दिख रहा है। नॉर्मली मतलब थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट होता है या फिर कंसोलिडेट कर रहा है कंपनी का रेवेन्यू, तो इतना कुछ इंक्रीमेंट नहीं है। और अभी पिछले 4 साल से तो हर साल कंपनी का रेवेन्यू गिर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी जो 6 करोड़ 37 लाख की थी वो अभी 31 लाख के लॉस में है। तो यहाँ पर पास्ट ईयर्स में इतनी ग्रोथ नहीं दिख रही है। और अब हम देखते हैं कि ये ईयर भी कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, अच्छा परफॉर्म किया है या और भी गंदा परफॉर्म किया है। अगर हम देखेंगे जून 2021 तो 1 करोड़ 31 लाख का रेवेन्यू किया है। सितंबर में यहाँ पर 1 करोड़ 78 लाख का रेवेन्यू किया है। तो सितंबर में यहाँ पर 1 करोड़ 78 लाख का रेवेन्यू किया और दिसंबर में 3 करोड़ 63 लाख का किया। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर कंपनी ने 6 से 7 करोड़ का ही रेवेन्यू किया है। अगर नेक्स्ट क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी 3 करोड़ जितना कर सकती है या करेगी, तो यहाँ पर कितना होगा, फिर से 9 या 10 करोड़ का ही होगा। जून में यहाँ पर कंपनी जैसे कि देखेंगे तो 55 लाख के लॉस में थी। सितंबर में यहाँ पर 14 लाख का प्रॉफिट था। दिसंबर में 1 करोड़ 77 लाख का प्रॉफिट था। तो जैसे कि अब हम देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो नेगेटिव में भी है और पास्ट ईयर्स में भी नेगेटिव में ही था। तो यहाँ पर कंपनी का जो मेन सेल्स है उससे जो कंपनी उससे प्रॉफिट नहीं कमा पा रही, ये ही बहुत ही बुरी और नेगेटिव बात है कि कंपनी अपने सेल से प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। कंपनी को अदर इनकम चाहिए जिसके थ्रू कंपनी थोड़ी बहुत प्रॉफिट में आती है, जैसे कि दिसंबर में 2 करोड़ का प्रॉफिट और 2 करोड़ 86 लाख। तो उस रीज़न से यहाँ पर कंपनी
प्रॉफिट में आई है। तो ये एक बहुत मतलब ये एक तरह से बहुत नेगेटिव बात है और कंपनी अभी अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रही है। प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 66.99% था और अभी 67.05% था। जैसे कि हर क्वार्टर में कम प्रमोटर्स थोड़ा सा इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं। बाकी फॉरेन इन्वेस्टर्स देखेंगे तो वो सिर्फ 0.04 थे एक बार मार्च 2020 में, उसके बाद एग्जिट कर लिया और अभी फिर से 0.04% का स्टेक है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स 0.26 है, 0.22 वो अपना स्टेक थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे हैं। गवर्नमेंट यहाँ पर 0.03 है। पब्लिक यहाँ पर गवर्नमेंट ने अभी निवेश किया है, पब्लिक यहाँ पर 32.74 से 32.67 है। तो यहाँ पर DII निकल के 0.26 से DII निकले और फॉरेन इन्वेस्टर्स की यहाँ पर थोड़ी सी एंट्री हुई है और गवर्नमेंट ने यहाँ पर फ्रेश एंट्री की है इस स्टॉक में और प्रमोटर्स के पास सेम उतना ही स्टेक है, थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि सारे टाइप के इन्वेस्टर्स इसमें एंगेज्ड है, इसमें इंक्लूडेड है, बट स्टिल यहाँ पर मतलब कंपनी की जिस तरह से फाइनेंशियल्स देखे वो इतने अट्रैक्टिव नहीं है। हालांकि शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का अच्छा है। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स अगर इस सेक्टर में देखेंगे तो यहाँ पर एस्ट्रल है जो काफ़ी जानी पहचानी कंपनी है। सुप्रीम इंडस्ट्री, फिनोलेक्स इंडस्ट्री, प्रिंस पाइप है, उसके बाद देन रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्री, देन नीलकमल लिमिटेड, मोल्टेक पैक एंड 10 वाला कैम। मोल्टेक पैक ने पिछले साल अच्छा खासा लोगों को रिटर्न दिया है, जिसमें से 10 वाला सबसे छोटी कंपनी 73.61 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो हाल फिलहाल इसका कंपैरिजन हम बाकी कंपनी से नहीं कर सकते क्योंकि इसके कंपैरिजन में बाकी कंपनीज थोड़ी ऊपर भी है, थोड़ी नामचीन कंपनी भी है और उसी के साथ जानी पहचानी कंपनी है। उसके बाद बड़ा मार्केट कैप वाली कंपनी है और ये काफ़ी छोटी कंपनी है जिसका फाइनेंशियल्स इतने अच्छे नहीं है। लेकिन नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में जो लैक्स में उन्होंने प्रॉफिट किया था वो इस बार 1.77 लाख किया। क्योंकि कंपनी का अदर इनकम हुआ है उस रीज़न से। तो इतनी कोई अच्छी बात नहीं है, इतनी कोई पॉजिटिव बात नहीं है। 5 ईयर हाई देखेंगे तो 150.70 करंटली आज के दिन 78 पे था, 5.22% आज ये शेयर नीचे गिरा था। तो जैसे कि ये शेयर 90 के लगभग जाता है उसके बाद फिर से नीचे आ रहा है, 2 से 3 बार कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसने ऐसा कर दिया है। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर आपको ये शेयर ध्यान में रखना हो तो आप इस शेयर को अपने रडार पर रख सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप इस शेयर में निवेश करिए। आई होप आपको 10 वाला केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स लिमिटेड के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।